दोस्तों नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सक्सेस आज क्रिप्टो में। दोस्तों आज मैं कुछ आपके लिए ताज़ा अपडेट लेके आया हूं। भारत में जो संसद में क्रिप्टो को लेके जो डिस्कशन है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या लागू किया गया, टैक्स लागू किया गया कि नहीं किया गया, TDS को हटाया गया कि नहीं हटाया गया, वो बात करने वाले हूँ। साथ में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के साथ बात करता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, फ्लोरिडा के जो गवर्नर हैं उन्होंने ये चीज़ें फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बिजनेसमैन है वो जो टैक्स है वो क्रिप्टो में हमें, बिटकॉइन में हमें टैक्स पे करे। ये उनका प्रयास चल रहा है दोस्तों। साथ ही अगली न्यूज़ की ओर बात करें तो कोलोराडो जो देश है वो बिटकॉइन को एज ए टैक्स के रूप में स्वीकार कर रहा है। बिटकॉइन को जो बिटकॉइन में टैक्स अपने आप टैक्स ले रहे हैं वो। अगला न्यूज़ की हम बात करें तो दोस्तों जो अमेरिका में जो बिटकॉइन के जो ATM हैं उन ATM अब डॉग कॉइन को भी एक्सेप्ट करने लग गए हैं दोस्तों। उससे अगली न्यूज़ की हम बात करें तो दोस्तों जो रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन ने, उन्होंने तेल और गैस की जो एक्सपोर्ट जो करेंगे वो उस एक्सपोर्ट का जो पेमेंट है, क्योंकि उन पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैन लगाए गए हैं लेन देन को लेके, तो वो अब अपना जो पेमेंट है बिटकॉइन में स्वीकार करेंगे दोस्तों। तो बहुत ही ये कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों। अब बात करने वाले हैं भारत को लेके। भारत में आज संसद में काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ। कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो जिसका डिस्कशन आप सुनोगे क्रिप्टो को लेकर, जो उन्होंने बात कही तो आपको भी ऐसा लगेगा कि ये हमारे देश के संसद में मंत्री हैं जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। यानी देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूँगा कि ऐसा क्यों होता है भारत, मुझे नहीं पता ऐसे किस प्रकार के मंत्री हम चुन लेते हैं। देखिए जब भारत में जब कंप्यूटर लाया गया था उस समय भी लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया, मंत्रियों ने विरोध किया कि भारत में बेरोजगारी आ जाएगी, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। और आज हम देखें तो जो गूगल, जो कि आज पूरे वर्ल्ड में अपने आप को रन कर रहा है, गूगल के बिना हमारा एक सेकंड भी नहीं चल सकता। यूट्यूब, गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई, जो भारत के हैं। बहुत से जितने भी IT सेक्टर कंपनी हैं उनके CEO भारत के लोग हैं। तो दोस्तों एक मंत्री ने ये भी कहा था कि क्रिप्टो को बैन करना इंटरनेट को बैन करना है। दोस्तों एक मंत्री ने ये बोला कि क्रिप्टो में जो घूस दी जाती है वो क्रिप्टो में दी जाती है। बहुत से तो कुछ उन्होंने नुकसान की बातें करी, बोले आने वाला विश्व इसमें परेशान है। बल्कि मैं ये बात करना चाहूँगा कि शायद उन्होंने विश्व की न्यूज़ नहीं देखी है कि हर एक देश क्रिप्टो को रेगुलेट कर रहा है, लीगल कर रहा है, कानून लेके आ रहा है, लाइसेंस दे रहा है, और आप बात करो दुनिया परेशान है। इस आने वाली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में प्रधानमंत्री जी कई बार बोले कि इसमें पूरा विश्व आके इस पर रेगुलेट करना चाहिए, पूरा विश्व इसके ऊपर काम करना चाहिए, ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। इधर फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं, कुछ मंत्री ऐसे कह रहे हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्रिप्टो को ये बढ़ावा दे रहे हैं या इसको बैन करना चाह रहे हैं। चलो दोस्तों फिर भी बात करते हैं कि आखिर ये करने से क्या फ़ायदा होने वाला गवर्नमेंट को, क्योंकि ये जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूँ कि इनडायरेक्टली ये बैन करने का प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हो अभी जो मैट्रिक के जो CEO है वो तो इंडिया छोड़ चुके हैं। तो जिस प्रकार से इन्होंने टैक्स किया 30% टैक्स, यानी आपको नुकसान हो या नहीं हो, फ़ायदा हो, मुझे नहीं पता, मुझे पैसा चाहिए आपसे। अरे जो इन्वेस्टर हैं, जो ये बात मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा दोस्तों, सरकार को इस बारे में शायद पता भी है कि जो प्राइवेट वॉलेट होते हैं उनके माध्यम से ट्रेडिंग करने वाले वो क्या आपको टैक्स देंगे? जो लोग ईमानदार हैं, जो लीगली एक्सचेंजों के माध्यम से ट्रेड करना चाहते हैं, उन पे आपने पाबंदी लगा दी है। जो अनलीगल रूप से कर रहे हैं उनके ऊपर क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार को पता चलेगा, लेकिन समय लगेगा। जब जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ इंडिया में काम कर रहे हैं क्रिप्टो पे, वो जब देश छोड़ देंगे और जब टैक्स के नाम पे उनके पास जीरो आएगा, तब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा इस समय टैक्स में क्या किया गया। 1% TDS सेम रहेगा और 30% टैक्स भी लगेगा, लेकिन 1% TDS 3 महीने बाद से शुरू होगा। दोस्तों एक मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, मैं आपसे ये भी बोलना चाहूँगा कि मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप अपना रिसर्च करिएगा और सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, क्योंकि इस समय मार्केट बूम की ओर है। यहाँ यदि आप पैनिक चल कर निकलते हो तो आपको लॉस होगा। दोस्तों जिन कॉइन में आपको प्रॉफिट हो रहा है उस कॉइन को बेच के आप विड्रॉल ले सकते हो, वो एक अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि 30 तारीख मार्च से पहले तो ये उसके बाद लगने वाले हैं टैक्स सिस्टम वाला। तो दोस्तों दूसरा बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो 3 महीने बाद 1% TDS लगने वाला है।
तब तक जब मार्केट बूम होगा, आपको बेनिफिट होगा, तो आप 30% टैक्स दे भी दोगे तो कोई बुराई नहीं है। उसके बाद यदि आपको रेगुलर ट्रेडिंग करना है तो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं, उनमें आप अपना ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल दूसरा साथ में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि इस समय केवल 1% TDS और 30% टैक्स लगेगा, लेकिन इसका निर्णय अभी डिस्कशन चल रहा है, बाद में करेंगे कि इसको बैन करेंगे या लीगल करेंगे या टैक्स कम ज़्यादा करेंगे। ये भी अभी पेंडिंग में छोड़ा उन्होंने कि इसका डिसीजन अभी चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, बाद में इसका डिसीजन आने वाला है। तो दोस्तों हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में आती है ठोकर खाने के बाद, पहले कम समझ में आती है, तो सरकार को क्या पता लगे कि ये हमने गलत किया है, तो शायद सही इम्प्लीमेंट भी हो जाए। तो दोस्तों पैनिक सेल ना करें, और जो कॉइन में आप प्रॉफिट में हो वो आप सेल आउट कर सकते हो और उसका विड्रॉल ले सकते हो। बाकी आप क्योंकि 1% TDS तो 3 महीने बाद लगना है, अप्रैल से निकला है, जुलाई से लगना है, तो तब तक आप ट्रेड कर सकते हो। और उसके बाद आप इंटरनेशनल एक्सचेंज, जिनका मैं लिंक आपको दे दूंगा, उनको आप अकाउंट लॉगिन कर सकते हो, उनमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इस प्रकार की क्रिप्टो संबंधित अपडेट के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।